अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिम अली तारा है। तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं किसी भी क्रेन को डायनामिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास 7 थी। क्लास 7 के अंदर हमने इस क्रेन को सिर्फ ब्लॉक में कन्वर्ट किया था। एक पीडीएफ से ड्राइंग लेके ड्राइंग को हमने पीडीएफ इसमें ब्लॉक में कन्वर्ट किया था। आप देख सकते हैं ये सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्लास 7 की बात कर रहा हूँ। अब आज है क्लास 8। क्लास 8 के अंदर हम इन सब को डायनामिक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करता हूँ। मेरी इसी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा इसके तमाम पार्ट्स जो उनको डायनामिक में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार बॉडी को लेता हूँ। आप बेसिकली देखेंगे कि आपके पास एक कार बॉडी है। ये टॉप व्यू रहेगा। यहाँ से चले आपको थोड़ा सा डेमो भी साथ दे दें। यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर रखता हूँ मैं। अब मेरे पास दो इक्विपमेंट है, एक इधर है और एक इधर है। मुझे दोनों जगह पे अपना बूम लेके जाना, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट भी करना पड़ेगा और स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही कमांड के अंदर हैं। इस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाके इस पेज को इसको मैं साइड पे करता हूँ। यहाँ पे जाके आप देखें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाई हुई हैं। मैं उन्हीं का ही यूज़ करके इसको डायनामिक करने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले जाना है पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर के अंदर जाके आपने पोलर लेना है। पोलर में ये होगा कि आप स्ट्रेच भी कर पाएंगे और किसी एंगल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पहले क्लिक इसके सेंटर में करना है जहाँ से मुझे इसको रोटेट करना है, और दूसरा ऑप्शन मुझे दूसरी क्लिक आगे करनी है जहाँ से मुझे इसको ग्रिप पकड़ना है। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास दो ग्रिप आ गए हैं, एक इस कलर में और दोनों सेम कलर हैं। ठीक है, तो इस जो पैरामीटर इसके दो ग्रिप है, तो आपको एक ग्रिप को हाइड रखना है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हाइड क्यों करना है और नहीं करना। तो पहले इस पैरामीटर को लगाता हूँ, जाता हूँ एक्शन में। अब पैरामीटर तो मैंने लगा लिया। अब एक्शन में भी जाके आपने पोलर स्ट्रेच लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट पैरामीटर, तो मैंने सिलेक्ट पैरामीटर करना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपने स्टार्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट। मुझे इसके गिर्द अपनी पूरी ड्राइंग को इस तरह रोटेट कराना है या इसके गिर्द अपनी, मुझे जहर इस बात है यहाँ के गिर्द सारा घुमाना, तो मतलब मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से मुझे पकड़ना है। इसको पकड़ूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, इसको पकड़ूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे क्लिक किया, मतलब मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, तो ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके करने के बाद कहते हैं सी पॉलीगॉन। ठीक है, कॉर्नर पॉलीगॉन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे ऐसा जिसके अंदर आपका वो ऑब्जेक्ट भी आए, सेंटर लाइन भी आए, ये पैरामीटर भी आए। ठीक है, आपने एक सी पॉलीगॉन लगा दिया। अब इसी पॉलीगॉन के अंदर आकर आपने उसी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, जिन चीज़ों को जो इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये भी आ गया, कर्व आ गया, ये जो आपका पैरामीटर ये भी आ गया, और आपने इंटर करके अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपने जितनी ड्राइंग को घुमाना है आपको पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करके इसको इंटर कर देना है। ठीक है, ये एक बार लग चुका है, मैं फिर एक बार इसको रिवाइज करवा दूँ क्योंकि ये मैंने खुद 20 दिन प्रैक्टिस, 20 डेज़ प्रैक्टिस के बाद जाके ये चीज़ मैंने खुद सीखी थी। ये नेट से नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अभी मिल जाएगी क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अब पोलर पे जाएंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक्शन में जाएंगे, पोलर स्ट्रेच में जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे, फिर एक छोटी सी पॉलीगॉन लगाएंगे, फिर इसके अंदर इतना एरिया सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और उसके बाद सारा एरिया सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब BC करके बाहर आएंगे। अब इसको देखते हैं कि हमने ऑलरेडी इसको सक्सेसफुली इसको डायनामिक कन्वर्ट कर लिया कि आपका बूम छोटा भी हो रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं वो जो पॉइंट कह रहा था हाइड करने वाला ऑप्शन, अब देखिए यहाँ से ये तो हमारा ग्रिप है कि इसको रोटेट करने वाला, और जो हमारा फिक्स ग्रिप था जब मैं इसको पकड़ूंगा इससे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन जो इसके बीच में पैरामीटर की एक बाउंड थी वो बिगड़ चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये अजीब सा बिहेवियर करेगा। ठीक है, समझा रही है आपको। ये तब तक ऐसा करेगा जब तक मैं इस जो पैरामीटर इस तरह लगा हुआ है, इसका एक नोड ये है और एक ये है, जब तक इस ग्रिप को पकड़ के मैं इसके अंदर वापस नहीं रखूँगा तब तक ये ऐसे ड्रामेबाजी करेगा। ठीक है, अब ये ठीक हो चुका है, लेकिन अगर मैं जैसे अभी इस पर क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूँ तो इस तरह मुझे इसको भी मूव करना है। अब इसका मूव करने वाला पॉइंट ये जा चुका है, यहाँ से इसको मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला पॉइंट उठा के इसी के ऊपर रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ समझ आ रही इस चीज़ की। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप इसके अंदर रहेंगे मैं इसके अंदर वापस आता हूँ, Ctrl+Z करके यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और ऊपर ऑप्शन में आएगा ग्रिड डिस्प्ले। ग्रिड डिस्प्ले में जाके आपने 1 कर देना है। 2 करेंगे तो मतलब आपको दोनों शो होंगे 1 करेंगे तो जो आपका सिलेक्ट किया होगा दूसरे वाला ये शो होगा, और अगर आप यहाँ से 0 करेंगे तो कोई भी शो नहीं होगा। ठीक है, अब कोई शो नहीं होगा, बाहर जाएंगे तो आपको कुछ शो ही नहीं होगा, तो आप सिर्फ इसको मूव कर पाएंगे
और इसको यहाँ से पकड़ने वाला ग्रिप भी नहीं है तो कैसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका आगे वाला ग्रिप चाहिए, यहाँ से 1 वाला, ठीक है। तो अब आप देखें इसके, अब ये मेरा ग्रिप शो हो गया और ये नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो इस ब्लॉक का एक ग्रिप आएगा जिससे हम इसको मूव करते हैं वो रह जाएगा, ठीक है। ये इसको मूव करने वाला और ये इसको रोटेट और ऐसे करने वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है पोलर स्ट्रेच अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ, नहीं मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा ये, क्योंकि मेरे पास पीछे स्टॉक में नहीं है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो इसको मैं उठा के थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारी बारी है, ये क्रेन का फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, ठीक है। तो इसमें से मैं किसी एक पे लगाऊंगा। ये जो ब्लॉक वाली कैड फाइल है ये वाली, ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फाइलें मिल जाएंगी। अब इसके अंदर हमारे पास है ये फ्रंट व्यू और बैक व्यू, मैं इसमें से किसी एक को तैयार करूँगा ताकि आप दूसरे के ऊपर खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ ये भी मेरे पास ब्लॉग है जो हमने ऑलरेडी वीडियो 7 के अंदर बनाया था। इसके अंदर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको फाइल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लास्ट जो लेक्चर था 7 वाली वीडियो के अंदर मैंने ये सारा ब्लॉग बनाए थे। अब डायनामिक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हाउ क्रेन कैड ब्लॉक कन्वर्ट टू एडवांस क्रेन डायनामिक ब्लॉक, ठीक है। ये कैड ब्लॉक्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्रेन डायनामिक ब्लॉक, ठीक है। डबल क्लिक कर रखा हूँ, इसके अंदर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके मुझे सबसे पहले तो इसका देखना है कि इसका मिनिमम कितना आउटरिगर खुलेगा और मैक्सिमम कितना खुलेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम से पहले मैं इसका दूसरा सिस्टम लगा लूँ। उसको क्या बोलते हैं कि आप नीचे इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ ऐसे और ऐसे। अब इसमें जाऊँगा पैरामीटर में, मैं लीनियर पे क्लिक करूँगा, लीनियर इसके सेंटर से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस लाइन को डिलीट कर दूंगा ताकि ये जो नीचे वाला पॉइंट और ये जो नीचे वाला जो मैंने एक लाइन रेफरेंस लिया था ये उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर जाके मैं स्ट्रेच करूँगा इसको। अब आप देखें मैंने पहले पोलर स्ट्रेच किया था, लेकिन इस वाले के अंदर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। स्ट्रेच मतलब मुझे सिर्फ इसको नीचे की तरफ लेके जाना है, पोलर की तरफ लेफ्ट राइट किसी तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नीचे लेके जाना है। तो अब वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट पैरामीटर करें, मैंने सिलेक्ट पैरामीटर कर लिया। अब कह रहा है आपको कहाँ से पकड़ना चाहते हैं, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये सेकंड पॉइंट रहेगा, स्टार्ट पॉइंट तो ऊपर था। अब वो कह रहे हैं कि एक सी पॉलीगॉन लगाएं कि किस किस एरिया को आपने मूव करना है। मैं ऐसा एक लगाता हूँ जो सी पॉलीगॉन, इसके अंदर मुझे जाके इतने एरिया को नीचे की तरफ और इतने एरिया को नीचे की तरफ करके इंटर करना है, और बी सी ब्लॉक क्लोज की कमांड है करके बाहर आ जाना। अब देखें आप आपके आउटरिगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये अपनी मर्ज़ी से आप इसके क्रेन के नीचे ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे आपकी व्हील हो गया, ठीक है। या तो इसको इस साइड पे ले जाएं, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे तो आपके जो आउटरिगर है उस लाइन के साथ टच हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे आउटरिगर पैड डाल सकते हैं आपको, और इसको नीचे करना है। अब एक क्रेन की लिमिट रहती है कि वो 500 mm व्हील उठा सकती है, मतलब कि 700 mm व्हील अपनी उठा सकती है ग्राउंड से। तो मिनिमम 1-2 इंच रहता है ताकि आपकी जो क्रेन है आप नीचे से बैठे कोई रोप या रस्सी लें, टायर के नीचे से गुजारे और उसके नीचे से गुजर जाए। इसका मतलब होता है क्रेन के सारे व्हील्स अपने आउटरिगर पे उठ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का सवाल भी था कि जब क्रेन के व्हील आउटरिगर लगे हों तो कितने ऊपर उठे होने चाहिए। तो वो बस इतना हो, 1 या 2 इंच हो, या आप कोई रस्सा लेके उसके नीचे से गुजारे रोप जो इसके नीचे से गुजर जाए, तो मतलब आपकी क्रेन हवा में है, आपका कोई भी व्हील ग्राउंड के ऊपर नहीं है जिसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा वापस जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये आपका पैरामीटर लग चुका है। अब उसके बाद दूसरा आपका पैरामीटर, ये एक नई चीज़ है, इसको ज़रा आप गौर से देख लीजिएगा। उसमें ये कि आपने पैरामीटर में अगर सिंगल इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होगा, मुझे इसको पेयर में कंट्रोल करना है कि मैं लेफ़्ट एंड राइट को एक ही कमांड से दोनों को कंट्रोल करूँ। मतलब यहाँ से इसको कंट्रोल करूँ तो ये भी अंदर बाहर आए और ये भी एक ही कमांड से। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पैरामीटर सेट्स के अंदर, इसमें जाके आप, मेरा ऑप्शन ये है, आप इसके नीचे ऊपर नीचे देख सकते हैं आपको कहाँ में मिलेगा, वो है लीनियर स्ट्रेच पेयर, ठीक है। इसी तरह आपको मिलेगा पोलर मूव पेयर, उसके बाद पोलर स्ट्रेच पेयर। मुझे लीनियर स्ट्रेच पेयर चाहिए, आप इसमें से सर्च करके ले लीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैंने इसको दोनों तरफ लगा दिया। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन आ चुके हैं, आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एक्शन सिलेक्शन सेट में जाके, न्यू सिलेक्शन सेट में जाके आपने ये इतना एरिया सेलेक्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर जाके आपने इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देना है, ठीक है। फिर इस वाले पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक्शन में जाके न्यू सिलेक्शन में जाके
अब मैं फिर इसमें सी पॉलीगॉन लगाऊंगा। इसमें मैं पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पैरामीटर को पॉइंट टू पॉइंट लगाया था, तो वो पॉइंट मुझसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट सी पॉलीगॉन पूछेगा, कॉर्नर पॉलीगॉन। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इतना एरिया अंदर सेलेक्ट करके इंटर करूँगा और BC करके बाहर आ जाऊँगा। इसमें एक ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ कि उसको मैंने अभी क्यों नहीं किया। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसको शुरू करूँगा तो एक तरफ जा रहा है, ये करूँगा तो एक तरफ जा रहा है। अब ये दोनों मैनुअली कंट्रोल है, सिंगल सिंगल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक ही कमांड से कंट्रोल हो, तो उसके लिए मुझे इसको डबल क्लिक करके अंदर जाना है। अंदर जाके मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल 1 प्रेस करके इधर नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मेरे पास स्टार्ट पॉइंट लिखा हो, तो मैं इसको यहाँ से मिड पॉइंट कर दूंगा। मिड पॉइंट मतलब ये सेंटर से मूव होगा। BC करके बाहर आता हूँ। अब देखूंगा कि मैं इसको खींचूंगा तो दोनों एक ही बार में, यहाँ से भी करूँगा तो वो अंदर बार जाएंगे, यहाँ से करूँगा तो वो एक ही बार में कंट्रोल होंगे, ठीक है। अब आपने अपना जो हाफ आउटरिगर है वो लगाना है, तो आपको याद होगा 3 मीटर पे है, यहाँ से 3 मीटर पे हाफ है और फुल है 83 का शायद 41-50 बनेगा। तो हम दोनों लाइनों को लगा सकते हैं या इसके अंदर जाके एक लिमिट भी लगा सकते हैं। एक ऑप्शन है कि यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे आप करें, वो 3000 था, हाँ 6000 था, तो आप 3000 एक साइड पे ले लें कि मेरा हाफ आउटरिगर यहाँ तक खुलेगा, और उसके बाद आप 41-50 कर लें तो आपका फुल आउटरिगर यहाँ पे खुलेगा। अब आप देखें, इसको ऊपर करना पड़ेगा, मूव करके ऊपर ले जाएं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से पकड़ के भी इसको खोल सकते हैं, हाफ या फुल, ठीक है। तो क्यों ना हम यही दोनों चीज़ें भी इसी के अंदर जाके ऐड कर दें। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें। यहाँ पे नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको वैल्यू सेट मिलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नन के ऊपर। नन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लिस्ट लेना है। लिस्ट के अंदर जाके आप क्लिक करके ऐसे क्लिक करके इसको अंदर चले जाना। अब इसके अंदर जाके आपने इसको यहाँ पे लिखना है। आपने क्या ऑप्शन देना, आप ऑलरेडी 8300 आपके पास है, तो अब आपने सिर्फ 6000 डालना है। अब जिस ऑप्शन पे इसको रोकना चाहते हैं, जंप करवा के आप वो चीज़ इसमें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 6000 हो गया, 6000 के बाद मैं इसके अंदर 4000 भी कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए। क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको वापस रखता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा 2000, 6000 और 8300 तक जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा 6000 तक खुला हुआ है, सेंटर से 3 उधर, और ये पीछे वाला ऑप्शन 4000 है, मतलब 2000 इधर और 2000 सेंटर से इधर। अगर इसकी डायमेंशन भी लें यहाँ से यहाँ तक तो 2000 ही बताएगा, ठीक है। अब आप क्लिक करके इसको एंड पे लेके जाएंगे तो ये 8300 होगा दोनों साइड में, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन आपके पास, ये मैंने फ्रंट पे बनाया, आप इसका इस बैक वाले व्यू पे बनाएंगे, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इसको कॉपी करके इसके पास लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये भी दोनों डायनामिक में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हो चुके हैं, एक मैंने किया और एक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। सेम चीज़ है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउटरिगर पैड है, उसका तो मसला ही नहीं, जितना बंदा यूज़ करता है ऐसे सिंपल रेक्टेंगल लगाता है, रेक्टेंगल में डाल दे कि जो आउटरिगर पैड है वो 100 mm उसकी हाइट है और 1000 मतलब 1 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी बना के क्रेन के नीचे रख सकते हैं। अगर आपने इसी को इसके अंदर ही ऐड करना है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने जो पीछे वीडियोज़ हैं, किसी वीडियो में जब डायनामिक्स सिखा रहा था तो तब मैंने उनको कैसे ऐड करना था वो चीज़ें सिखाई थी। अगर आप लोग मुझे प्रॉपर फॉलोअर देख रहे हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद चलें मैं आपको इधर एक बार समझा देता हूँ कि आउटरिगर को हमने कैसे इसके साथ फिट करना है। ये मेरे पास आउटरिगर, मैं इसको 1000/100 करता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर देता हूँ, इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने 1 साइड भी लगा सकते हैं, और बेहतर है कि आप पैरामीटर सेट में जाएं, यहाँ पे जाके लीनियर स्ट्रेच पेयर पे क्लिक करें। आप इसको यहाँ से क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट करें इतना एरिया, फिर इसको सिलेक्ट करके इंटर करें, फिर इस वाले को ऐसे। अब इस चीज़ हर चीज़ के लिए बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अभी नहीं, पिछली वीडियो में भी। अब एक चीज़ को रोके करूँगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इतना इसको सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ, उसके बाद क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू सिलेक्शन, ऐसे और इंटर, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दोनों पैरामीटर लग चुके हैं। अब मैं BC करके, BC से पहले आपको इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करके यहाँ पे जाके इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने मिड पॉइंट कर देना, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ,
अब मेरे पास इसके अंदर तो मैंने कुछ और ऑप्शन लगाया था, अब इसके अंदर मैंने आउटरिगर पैड को छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसको अभी हमने प्रॉपर बनाया नहीं है। प्रॉपर बनाने के लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसकी भी लिमिट सेट कर देता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। इसको एक बार बंद ही कर देते हैं। Ctrl+1 प्रेस करके नन में जाता हूँ, लिस्ट में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आउटरिगर मेरा कितना खुले। मैं चाहता हूँ कि 500 पे खुले, 750 पे खुले, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद 1200, फिर 1500, फिर 1800, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 3000। आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड की है इस वाले के अंदर। आप देखें सिलेक्ट अभी ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप आके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाके आप इसके अंदर लिस्ट में जाएं। लिस्ट में जाने के बाद आपने सेम वही चीज़ें करनी है। 500, 750, 1 मीटर ऑलरेडी है, 1200, 1500, 1800, 2000, उसके बाद 22 पे। तो हो आप इसको एडिट कर सकते हैं। गलती से लिखा अगर क्लिक करें, राइट क्लिक करके एडिट कर दें या डिलीट कर दें। एडिट करें 2250, ठीक है। उसके बाद आपने 2500 और 3000 ओके करें, BC करके बाहर आ जाएं। तो अब आपका ये जो आउटरिगर पैड ये इतने इतने जंप करके खुलेगा, आपको बताता भी जाएगा। आप ऊपर देखें 1800 लिखा हुआ है। आपने जितना इसको खोलना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें एक और कमांड है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑटोकैड ये जो डायनामिक बड़े अच्छे तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूँ। उसमें है कि आप इसको एक यहाँ से क्लिक करके इसको जो दोनों ग्रिड हैं उसको ऑफ़ कर दें, इसको भी दोनों को ऑफ़ कर दें, ठीक है। ऑफ हो गए। अब मैं यहाँ पे जाके पैरामीटर सेट के अंदर थोड़ा नीचे जाऊँगा तो सबसे लास्ट में मुझे लुकअप सेट मिलेगा। लुकअप सेट के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है और इसके ऊपर आपने क्लिक करके डिस्प्ले लुकअप टेबल के अंदर जाके आपने ये जो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को आपने टेबल के थ्रू कंट्रोल करना है, ठीक है। डिस्टेंस 1 एंड कंट्रोल प्रेस करके रख के दूसरा क्लिक करें और ओके कर दें। ये दोनों आ गए। तो आप इसमें बताएं कि आपका जो आउटरिगर है, आप यहाँ पे इसको 500 करेंगे तो वो आपका डबल खुलेगा। ये बात है आपने याद रखनी है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इसमें से 500, 750। अब इस 500 का मतलब है जो आपका आउटरिगर है वो 1 मीटर खुलेगा। 750 का मतलब है आपका आउटरिगर 1500 खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे 1 मीटर। 1 मीटर पे मतलब आपका अब जो आउटरिगर है वो 2 मीटर खुलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। उसके बाद 1200 और 1200 मतलब 2400। ये इसको और इसको जमा नहीं करना, मतलब एक ही वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पे इसको लिखना है कि आपका जो आउटरिगर है वो 10 यहाँ पर आप कर सकते हैं आउटरिगर पैड, ठीक है। उसकी डिमेंशन क्या है 1.0.1 मीटर, मतलब 1 मीटर बाय 100 mm का। या आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर बाय 100। Ctrl+C करें, क्लिक करें यहाँ पे Ctrl+A+C, यहाँ पे Ctrl+V कर दें। इसमें भी Ctrl+V कर दें, फिर Ctrl+V करते हैं, ठीक है। आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पे आके 750 का मतलब डबल कितना होगा 1.5, ठीक है 1.5। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1200 और आप यहाँ पे 2.4 कर देंगे। अच्छा, ये आपकी लिस्ट होगी जो आपको वहाँ पे शो होगी और ये आपकी डिमेंशनें, एक डिस्टेंस 1 इसको कंट्रोल करने के लिए और डिस्टेंस 2 इसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमने दोनों की वैल्यू सेम ही रखनी है ताकि एक ही टाइम पे जब मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास वो वाला भी 500 बाय मतलब 1 मीटर खुल जाए। अगर यहाँ से इस वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोनों आउटरिगर पैड्स 2400 पे चले जाएँ। ओके करता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गया आउटरिगर पैड का। ये भी आपने बड़ी जगह पे देखा होगा, ठीक है। तो अब मैं 1.5 करता हूँ तो ये मेरे दोनों 1.5 हो चुके हैं। अगर मैं इसकी डिमेंशन लेके चेक करता हूँ 1.5 क्या हो गया, 1 मिनट, मैंने डबल लिख दिया क्या? हाँ, इसमें सॉरी वो स्केल कमांड है जिसके अंदर आपको डबल करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपका वो सेंटर से हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया था तो मसला नहीं है। अपने दोबारा जाते हैं अंदर, राइट क्लिक करके इसके ऊपर इसको डिस्प्ले लुकअप लेके यहाँ पे इसको मैं वही लिखूँगा जो है, ठीक है। 0.5 कर दूँगा और इसको 7.5 कर दूँगा। 7.5 गलत हो जाएगा, 0.7, ठीक है 7.5।
अब उसके बाद आपके पास 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पे 3-3 4-4 चीज़ों पे आपको डिमेंशन का काम करना तो माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं याद रहा कि ये वाला किस में सेट होता है, ठीक है। ओके करें। अब बीसी करके बाहर आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएंगे आपका जो आउट रिगर है वो कितने पे 1.200 है। 1.200 पे करेंगे तो जब आप इसकी डिमेंशन लेंगे तो वो आपका 1.2 होगा, ठीक है, इस तरह। तो आप एक ही क्लिक में इनको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, फिर उससे बड़े कर सकते हैं, जो जो लिस्ट में अंदर ऐड करते जाएंगे वो चलती जाएगी। अब यहाँ पे आपका ये आ चुका था। अब उसके बाद आप फिर इसको मैं चलो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। लीनियर पे जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करके इसके बिल्कुल नीचे तक क्लिक करके ऐसा करता हूँ। आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, एक आउटरिगर पे भी लगा सकते हैं, तो बेहतर है हम इसको सेंटर में ही लगाते हैं। यहाँ से एक लाइन लगाई मैंने, अब इसका लीनियर लगाता हूँ सेंटर से यहाँ तक, ठीक है, और इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब याद रहे आप एक्शन में जाएं, जो भी हम लगा गए हैं, स्ट्रेच में जाना है आपने, इस वाले को डिस्टेंस 3 वाले को क्लिक करना है, इस पॉइंट से आपने मूव करना है और यहाँ से खुले दिल से आपने वो चीज़ें लेनी जिनको सेलेक्ट करना है। अब याद रहे आपने इस रेड वाले के ऊपर इस डिस्टेंस को लगाया हुआ, तो जब आपने सेलेक्ट करना है तो ये इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें इसके बीच में आनी चाहिए, इधर भी होगी और यहाँ से भी आपने इस तरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, डिस्टेंस भी हो, पैरामीटर भी हो और वो भी हो, और इंटर कर देना है। अब बीसी करके बाहर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मैं इसको जैसे मर्जी ऊपर नीचे करूँ, जब इसको ऐसे करूँगा तो ये मेरे पास कम या ज़्यादा भी होंगे और ऊपर नीचे भी होंगे, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर फिर जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको पैरामीटर में जाके, बल्कि पैरामीटर सेट के अंदर जाके ऊपर जाऊँगा, मेरे पास लीनियर स्ट्रेच पेयर है। आप यहाँ से क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करके इसको ऊपर कर दें, क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिस्प्ले दोनों ही रहने दें, ठीक है, क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करके आप इसको जो ऑप्शन है कहाँ से आपने इसको वर्क करवाना है, मिड पॉइंट से, ठीक है। अब मिड पॉइंट पे करने के बाद अब इसके भी 2 ऑप्शन आएंगे। इस वाले को आप जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो इसका एक पॉइंट देगा, ठीक है, जैसे इसके ऊपर आऊँगा तो ये रेड इसके ऊपर निशान देता है, जैसे इसके ऊपर आऊँगा तो ये एक रेड क्रॉस इसके ऊपर देता है, नज़र आ रहा है आपको। अब इस साइड पे आऊँगा तो वो इधर देगा, मतलब ये साइड उस साइड वाली है। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाने के बाद आपने ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि इसके अंदर हर चीज़ आ जाए, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हर चीज़ आए, तो इसमें डिमेंशन हर चीज़ सेट हो, और याद रहे कि इसमें ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब वो चीज़ इसमें नहीं आएगी, ठीक है, वो एक साइड पे रहेगी, है, मसला नहीं है, इंटर करते हैं। अच्छा ये होगा। अब क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको देखता हूँ कि वो चीज़ इसमें इशू तो नहीं क्रिएट करेगी, ठीक है, PC करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे भी कर रहे हैं और आउटरिगर पैड कम या ज़्यादा भी हो रहे हैं। कोई चीज़ किसी वजह से टूट फूट नहीं रही है, आप वापस भी आ सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अब देख रहे हैं कि ये कम या ज़्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप मूव कर सकते हैं इसको, ये मूव हो गया। अब ये तो थोड़ा सा कम था, इसमें मैंने लुकअप भी लगाया हुआ, ये वाला जो ऑप्शन है लुकअप का। अब यहाँ से आउटरिगर पैड डायरेक्ट भी, अब इतना उस अंदर जाके करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अपनी रेक्टेंगल लगाएं ऐसा करके कि 1500 बाई 100, बस ये आपका आउटरिगर पैड बन गया। आप उठा के इसको इसके नीचे रख दें, ये आपका काम ईजी हो जाएगा। अगर आप डायनामिक ही बनाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन को इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, इसको इधर करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैं दोनों चीज़ें डिलीट कर दूंगा ताकि पता चले कि वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ डायनामिक हो चुकी है। अच्छा ये दोनों ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चलता हूँ मैं इस पार्ट की तरफ, CO कॉपी करके आगे लेके आता हूँ। अब इसमें भी सेम ऑप्शन है कि आप इसको वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे कार बॉडी को रोटेट भी करना है और इसके आउटरिगर को कम या ज़्यादा भी करने हैं और इसके नीचे जो पैड्स हैं उनको भी छोटा बड़ा करना है। तो 3 किस्म के इसके नीचे पैरामीटर लगेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ आउटरिगर पैड। ये थोड़ा सा अहम चीज़, इसको देख लीजिएगा। आउटरिगर पैड में बनाता हूँ 1500 बाय 1500, ठीक है। अब इसके अंदर एक लाइन लगाता हूँ, इसको आउटरिगर पैड की शेप देने की कोशिश करता हूँ। अब इसको यहाँ से पकड़े मूव करके इसके सेंटर में लाता हूँ, CO कॉपी करके, या तो आप इसको एक ग्रुप भी बना सकते हैं। G एंटर करें तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा। CO कॉपी करें, यहाँ से ये एक अहम चीज़ है, इसको आपने याद देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि इसमें एक नया ऑप्शन ऐड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसको आउटरिगर पैड पे जाना है, यहाँ पे जाके पैरामीटर में लीनियर लगाना है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपने एक्शन में जाके इसको स्ट्रेच भी नहीं करना, पोलर स्ट्रेच भी नहीं करना, अब आपने स्केल करना है। स्केल वाले पे क्लिक करें ऐसे,
अब उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला और इंटर कर दें। अब BC करके बाहर आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पैड साइज़ है ये छोटा बड़ा होगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाके लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। लिमिट लगाने के लिए आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें डिस्प्ले में, तो सॉरी Ctrl+1 प्रेस करें, यहाँ पे जाके आप नन के अंदर जाके लिस्ट ऐड करें। लिस्ट में आपने इसको, हाँ अब ये आपका डबल रहेगा, ये चीज़ है डबल। जब आप 750 लगाएंगे मतलब इसका 750 सेंटर से इधर है और 750 सेंटर से दूसरी तरफ, मतलब ये आपका 1.5 होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इसको लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसके ऊपर लुकअप लगा लेंगे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक ही एरो से मैं सबको कंट्रोल करूँ, तो उसके लिए मुझे फिर जाना है एक्शन के अंदर, मुझे फिर स्केल पे क्लिक करना है और मुझे पैरामीटर यही रखना है, ठीक है, याद रहे। और इसके साथ मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्ट्रेच पे जाता हूँ, फिर मुझे पैरामीटर यही रखना है। इस वाले स्केल के अंदर जाता हूँ, पैरामीटर यही चाहिए और ऑब्जेक्ट मुझे छोटा बड़ा ये वाला करना है। फिर स्केल के ऊपर जाता हूँ, एक्शन के अंदर स्केल के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उससे ऑब्जेक्ट मुझे ये वाला करना है, ठीक है। अब BC करके बाहर आऊँगा तो आप चीज़ देखेंगे कि मैं यहाँ से जब इसको करूँगा तो ये सारे बड़े होंगे, लेकिन अपनी साथ में जगह भी चेंज कर जाएंगे। क्यों हुआ? हाँ, ये हमने जाकर इसको लिस्ट ऑन कर दिया, लिस्ट की वजह से वो कह रहा है भाई मुझे लिस्ट की वैल्यू ऐड दो, तो मुझे यहाँ से लिस्ट हटानी है, जाके इसको नन कर देना, ठीक है। अब BC करके बाहर आए, यहाँ पे देखिए जब मैं एक को कंट्रोल करूँगा तो सारे, अरे हो ना भाई, ठीक है, तो सारे हो रहे हैं लेकिन सब यहाँ से भागे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब नज़र आ रहे हैं सारे दूर दूर जा रहे हैं, तो मुझे इन सब का जो सेंटर पॉइंट है वो सेट करना है। अब उसके लिए आपको Ctrl+Z सेट, अजी ज़्यादा छोटा हो गया, ये हो गया। अब आपको याद है, इसको आप बंद करें, इसका भी काम नहीं है। अब जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिपेंड लिखा हुआ है कि आपका ये जो पैरामीटर है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब इस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको बताएंगे डिपेंड, इसके मुताबिक चलना, मैं चाहता हूँ इंडिपेंड करो इसको, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से देना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट पॉइंट्स की जो वैल्यू वो भी सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक नोड है, मैं इसको पकड़ के उठा के ले जाके रख दूँगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इस जगह से छोटा बड़ा हो, मतलब ये इसका सेंटर डिमेंशन आपकी यही रहेगी लेकिन छोटा बड़ा हो यहाँ से होगा। अब इस वाले के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी डिपेंड, इसको भी मैंने इंडिपेंड करके और इसका ये पॉइंट उठा के, चलना भाई पकड़ना इसको यार, ये पॉइंट उठा के मैंने ले जाके इधर रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ कि मैंने दो को सेट कर दिया, तीसरा नहीं किया, ये दोनों अपनी ही जगह पे छोटे बड़े होंगे। ये क्या होगा? अच्छा एक मिनट, मैं इसको पहले सेट करके, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है, जा रहा है। आप देखें कि वो सारे अपनी ही जगह पे छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और ये थोड़ा दूर भाग जाता है। अब उसको भी जाके मैं सेट करूँगा, उसको सेट करने के लिए सेम है, ये सबसे जो लास्ट वाला एक्शन क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे जाके इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे जाके इंडिपेंड की जगह मैं इसको डिपेंड की जगह इंडिपेंड करके इसका ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा के मूव करके कहीं भी रखूँगा तो ये उसके, अब यहाँ पे रखूँगा तो ये यहाँ से स्केल छोटा बड़ा होगा, तो मैं इसके सेंटर में अगर रख दूँ तो ये स्केल यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी लग चुका है, तो मैं चाहता हूँ इसका ये जो नोड है इसको रिमूव कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक लुकअप, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ एक बार, आप देखेंगे इसके ऊपर लगा हुआ है एक्शन, लेकिन आपको वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसका जो नोड था वो हमने रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे जाके मैं इसको Ctrl+1 प्रेस करके प्रॉपर्टी भेज देता हूँ, पैरामीटर सेट में जाके यहाँ से लुकअप सेट है, लुकअप सेट के ऊपर क्लिक करके आप इस आउटर रिगर के ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दें। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिस्प्ले लुकअप में जाएं। अब आपने जाके यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी डिस्टेंस 1 है क्योंकि आपने पैरामीटर भी यहाँ पे 1 ही लगाया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दें कि मुझे 500 का वैल्यू लिख दें, 500 मतलब दोनों तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इधर भी और उधर भी। ये चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, वो मैं दूसरे पे बता बैठा था, तो यहाँ पे करना है आपने 250 करना है, मतलब 250 का डबल 500। आपका आउट रिगर जितना रहेगा वो आउट रिगर साइज या आउट रिगर्स, आप यहाँ पे आउट रिगर्स कह दें इसको, ये 0.5 मीटर कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप करेंगे 500, ये मिलीमीटर्स है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल भी करें अब इसको आपने 1.0 करना है, डबल करना है आपने, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे डबल शो 1.0, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपने इसको 750 कर देना है। 750 से मतलब ये 750 से मतलब आपका ये 1.5 बाय 1.5 होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको 1000 कर दें, इसका मतलब आपका 2.0 बाय 2.0 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। या आगे एक ऑप्शन ऐड करना है तो आप कर लें इसमें, आप इसमें 1250 कर लें, मतलब 2500। कंट्रोल V 2.5 ओके करते हैं। अब यहाँ से BC करके बाहर आता हूँ तो आप देखेंगे आपको वो नोट जा चुका है। हमें कंट्रोल इसको लुकअप से करना है, क्लिक करूँगा इसके ऊपर। अब आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपके आउटरिगर सारे यहाँ से कंट्रोल होंगे अपनी अपनी जगह से, और छोटे बड़े भी हो रहे हैं। ये तो 2500 है, आप डायमेंशन लेके चेक करेंगे तो ये 2500 ही होगा, ठीक है। तो 2500 बाय 2500, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जाते हैं, दोबारा जाते हैं। अब हमारा वो काम ख़त्म हो चुका है। अब मैंने जाना है पैरामिड सेट के अंदर, सबसे ऊपर जाऊँगा लीनियर स्ट्रेच के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इनको कंट्रोल करूँ, आउटरिगर पैड्स को छोटा बड़ा करूँ, मतलब कि इसके आउटरिगर से फुल खोलूँ या हाफ खोलूँ। एक लाइन आपने वहाँ पे लगा लेनी उसके सेंटर में, और एक लाइन यहाँ पे लगा लेनी है। आप इसके सेंटर में सेंटर में आके आप एक बल्कि ऐसे भी लाइन लगा लें, ये आपकी रफ लाइन है। अब जाके आपने लीनियर स्ट्रेच पे क्लिक करना है, पैर पे क्लिक करें यहाँ पे और क्लिक करें यहाँ पे। गलत हो गया, पहली क्लिक इधर कर लें और दूसरी क्लिक इधर कर लें, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी क्लिक करके छोड़ सकते हैं या आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब आपकी ये लाइन किसी काम की नहीं है, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। अब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको बता रहा है वो नीचे वाला पॉइंट है राइट, ठीक है। क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसको जाके आपने C कॉर्नर पॉइंट लगाना है कि आप आउटरिगर को कहाँ से कहाँ तक खींचना चाहते हैं, ऐसे किया। अब इसके अंदर आके आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी कि आउटरिगर भी सिलेक्ट हो, जिसने अंदर बाहर होना है वो भी सिलेक्ट हो, और पैरामीटर भी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके जाके एक्शन में जाते हैं, न्यू सिलेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे भी आपने वही चीज़ करनी है। शायद इसमें कोई इशू आए, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है। यहाँ पे जाके आपने C कॉर्नर पॉइंट लगाना है ऐसे। याद रहे कि मैं इससे ऊपर ऊपर लगा रहा हूँ ताकि अंदर आउटरिगर बार ये हो। अगर इसको यहाँ से करूँगा तो ये भी साथ में जाएगा। यहाँ से सारा सेलेक्ट किया यहाँ तक और इंटर कर दिया। अब BC करके बाहर आता हूँ। हाँ, एक चीज़ रह गई है, अगर यहाँ से करूँगा तो ये शक्ल इसकी ख़राब बताएगा। दोनों सिंगल सिंगल कंट्रोल होंगे। डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको जाके यहाँ से मिड पॉइंट करूँगा। BC करके बाहर आया, ऐसे करूँगा। आप देखो कि ये मेरे आउटरिगर अपनी मर्ज़ी से बहुत बड़े हो जा रहे हैं। दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। एक साइड से दोनों साइडों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके साथ है कि मैं इसको यहाँ पे ले जाके भी क्लिक करके अगर इसको आउटरिगर साइज बताऊँ तो वहाँ भी आउटरिगर साइज अपनी मर्ज़ी से काम तो नहीं होंगे। मर्ज़ी से कैसे होंगे भाई, हम खुद बना रहे हैं तो मर्ज़ी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर जाऊँगा मैं। अब इस वाले पैरामीटर के ऊपर मैं लिमिट लगाऊंगा कि मेरे इससे ज़्यादा ना जाए। यहाँ पे नीचे जाऊँगा, वैल्यू सेट के अंदर क्लिक करूँगा, लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके लिस्ट के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन में जाके P3 है तो पहले हमने 4000 भी लगाया था, 4000 के बाद 6000 भी लगाया था। बस उसी हिसाब से आप देख लीजिए। मेरा तो मेन ऑप्शन है 6000 और 8300। BC करके बाहर आएंगे। अब आप देखें कि आपके आउटरिगर जंप करेगा, एक यहाँ पे खुलेगा और एक ये हाफ खुल गया, ये फुल खुल गया। ये तो ये जो 2000 वाला ऑप्शन है, मतलब एक साइड पे 2 और दूसरी साइड पे 2, ये हमने खुद अभी बनाया जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये हाफ खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये फुल खुल गया, हाफ खुल गया और फुल खुल गया। अच्छा, हाफ फुल के बाद भी आप इनको आउटरिगर साइज बड़े या छोटे कर सकते हैं। अब है कि इसको घुमाने की बारी। अब आप जाएंगे यहाँ पे पैरामीटर सेट्स के अंदर, यहाँ पे आप रोटेशन लेंगे, इसके सेंटर में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फ्रंट पे कहीं भी क्लिक कर दें जहाँ से आपने इसको पकड़ के घुमाना है। यहाँ पे और क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर एक्शन में जाएंगे, सिलेक्शन में जाके आप सबको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अब BC करके बाहर आएँ। अब आप देखें कि आप इसको आराम से इसको बंद करें, रोटेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा बड़ा भी कर पा रहे हैं, आउटरिगर साइज भी छोटे बड़े हो रहे हैं, और ये इसको उठा के मूव भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रिसेट करेंगे तो अब आपका ऑप्शन ये भी बन चुका है। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारी बारी है कि मैं इस वाले को कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करके इस प्रॉपर्टी को हाइड कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब इसके अंदर जाके मैं सेम वही इन सब के नीचे पैरामीटर लगाऊंगा। ऐसे आउटरिगर पैड भी लगा सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले जो उसका शायद रेयर व्यू था उसके अंदर लगा के दिखाया था, आप उस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, इसके नीचे लगाऊंगा तो काम लॉन्ग हो जाएगा। चलें कोई नहीं, लगाते हैं 100 बाय पहले इसकी विड्थ लगाऊंगा 1000 बाय 100, ठीक है। तो ये मेरे
पास आउटरिगर पैड आ गया जिसको उठा कर इधर रखूँगा। एक ही दिखा दे, वैसे तो कुछ क्रेन्स हैं उनके साथ ये दो आउटरिगर नहीं दिखाया जाए जब इस साइड से देखा जाए, तो ये वाला वैसे ही कुछ लोग डिलीट रखते हैं। ठीक है, आप इसको भी डिलीट कर दें, मसला नहीं है। डिलीट ना भी करें तो आप इस तरह इसका कलर बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ये मतलब कलर ले सकते हैं। ठीक है, वो पीछे नज़र आएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड। अभी वो आगे है, उसको एक बार सेलेक्ट करें, DRB एंटर कर दें तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी फोकस इस पे रहेगी। तो आप सेम इसके ऊपर आगे दोबारा वो लीनियर लगाएंगे, यहाँ से लीनियर पेयर आपको चाहिए, आप जाइए पैरामीटर सेट्स के अंदर, लीनियर स्ट्रेच के अंदर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और इस वाले ऑप्शन से कौन सा वाला, ये लेफ्ट वाला क्लिक करें। यहाँ पे जाके इसको न्यू सिलेक्शन पे जाएं, आप यहाँ से इतना सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर इतनी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। याद रहे कि आपको ये बैकग्राउंड वाला नहीं करना है, इसको क्लिक करके अनसेलेक्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद इधर आएँ, यहाँ पे भी आने के बाद न्यू सिलेक्शन, यहाँ पे ये चीज़ और इसके अंदर इतनी चीज़। ओके, अब इसको क्लिक Ctrl+1, यहाँ पे जाके आपने मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब मिड पॉइंट के बाद जाके ये आपका सेट हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर लिमिट लगानी, Ctrl+1 प्रेस करके, जैसे हमने पहले आउटलुक लगाया था उसी तरह इसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लीनियर फिर आ गया, दोबारा इधर क्लिक करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा टच दूंगा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी आपको सब चीज़ें बार बार बताना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इंसान को विदाउट एनी हार्ड वर्क मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लुक लगाता हूँ, लुकअप। अच्छा, इसको भी पहले मिड पॉइंट कर लूँ, नीचे गया, स्टार्ट पॉइंट मिड पॉइंट चाहिए मुझे, Ctrl+1 करता हूँ। अब इसको मुझे एक लुकअप से कंट्रोल करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ पैरामीटर सेट्स के अंदर, नीचे जाता हूँ लुकअप को किसी एक के पास यहाँ पे रख के लगा दूँ या वहाँ पे रख के लगा दूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे लगाने के साथ मुझे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 आउटरिगर और 2 वाली दोनों सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास 1200 का। मैं बड़ा ऑप्शन लगाता हूँ ताकि हमें उसमें ख़ास फ़र्क नज़र आए, 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद 3 मीटर। ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम इसको कर रहे हैं। 1000, 2000 और 3। आपको यहाँ पे माउस से मैनुअली क्लिक करना है, वैसे नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आउटरिगर पैड साइज ये कर लें। उसके बाद आप लिख दें इसको 1 मीटर 100 mm। तो आप लिखना है ना लिखें, मैं अभी फ़िलहाल उस चीज़ में नहीं जाना चाह रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिखूँगा 2 मीटर, इसकी जो वाइड है वो लिखूँगा 3.0 मीटर और इसके साथ भी मीटर। ठीक है, आप इसको पूरा लिख दें या उसके साथ 1.0 मीटर लिख दें, वो आपके ऊपर। ओके करता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। तो अब आप देखेंगे मैं दोनों आउटरिगर्स को एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखें, दोनों का साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप उस लिस्ट में जाके जितना इसको ऐड करते जाएंगे वो होता जाएगा। आप बीच में मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा लिस्ट में आएंगे तो लिस्ट आपकी काम करती रहेगी, लिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इन एरो को हाइड कर देना बेहतर होता है। Ctrl+1 प्रेस करें, नीचे जाएं, यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आएगा, नंबर ऑफ ग्रिड। ठीक है, तो आप इसमें 0 कर दें दोनों पे। अब यहाँ पे चले गए। अब हमारी दूसरी बार बारी है कि मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच में एक लीनियर लगाता हूँ यहाँ से। आप कहीं से भी उठा लें, मसला नहीं है, क्लिक कर लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास एक लीनियर आ गया जिससे मैंने अपनी टायरों को, दूसरा जो आउटरिगर है इनको नीचे ऊपर करने वाला ऑप्शन कंट्रोल करना है। स्ट्रेच पे जाऊँगा। अब याद रहे आपने ध्यान से लगाना है, पैरामीटर लगा रहा हूँ। ठीक है, पैरामीटर के बाद मैंने इस पॉइंट से पकड़ के आउटरिगर ऊपर नीचे करने हैं। आप C कॉर्नर पॉइंट आपने इस तरह लगाने के उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर आपने किस चीज़ को करना है उसको बारी बारी और ध्यान से सेलेक्ट करने की ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपका आउटलुक भी इसके साथ ऊपर नीचे जाए, आप उसको सेलेक्ट कर लें। ये हो गया। उसके बाद जाके ये आपका मेरे ख्याल में सारा सेट होगा। बाकी चीज़ें आपने सेलेक्ट नहीं करनी, नहीं तो वो भी इसी के ऊपर नीचे आएंगी। जैसे अभी व्हील कर लूँगा तो व्हील भी इसके साथ ऊपर नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक व्हील कर लेता हूँ इसमें, लेकिन बार बार मैं मतलब इसको आगे अंदर चेंज नहीं करूँगा, लेकिन डेमो के लिए आपको एक व्हील भी सिलेक्ट कर लेते हैं बीच में, और ये चीज़ ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इंटर कर देता हूँ। अब BC करके बाहर आता हूँ, क्लिक करूँगा तो नीचे करूँगा तो एक व्हील भी साथ में आएगा,
और ये ट्रिगर ऊपर नीचे आएगा। और लुकअप भी आ रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आप साइज़ या कम या ज़्यादा नीचे भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह 2 लुकअप लगा, दूसरा ये लगा सकते हैं लीनियर पोलर वाले, क्या नाम है इसका, ये जो भी हमने इसके ऊपर ऑप्शन लगाया हुआ लीनियर और स्ट्रेच वाला, तो उसके आप सारे जो इसके व्हील हैं कंट्रोल कर सकते हैं। क्रेन के कोई एक छोटा सा ऑप्शन रखें जिससे आप जैसे XPMT होता है, SPT होता है, उसके सारे व्हील 1 मीटर तक ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर आप लिमिट लगाएं कितना व्हील ये नीचे होगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा एक लास्ट ऑप्शन रह गया, वो ये है कि ये बुरा लगेगा मेरे ख्याल में, मैं इसको ना दोबारा कर ही लूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे आप दोबारा जाके एक रेक्टेंगल लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर जाके मुझे इसको इस वाले को, क्योंकि वो अगर ये किसी को आगे दूँ तो उसके साथ एक व्हील ऊपर नीचे हो रहा तो वो बोलेगा यार कैसा आदमी, इससे हुआ भी नहीं, ठीक है। डिस्टेंस, लुकअप, ये सारी चीज़ें। अभी मैं व्हील को निकालने के लिए आया था तो मुझे ये सारा सेटअप दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इसका टेस्ट कर लूँ, ठीक है। सिर्फ दोनों आउट ट्रिगर ऊपर नीचे हो रहे हैं और आउट ट्रिगर साइज कम या ज़्यादा भी हो रहा है। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रीसेट करें। अब इसके ऊपर आपने जाके एक और पैरामीटर वो लगाना है, पैरामीटर सेट्स में जाएँ, फ्लिप सेट है। फ्लिप साइड मतलब आप क्रेन को खड़े मिरर किए बगैर दूसरी तरफ इसका मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा नीचे लें ताकि यहाँ पे भी ऊपर कार बॉडी का मुंह आएगा तो फिर तंग करेगा। यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके सिलेक्शन में जाएं और पूरी चीज़ सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो अब ये ड्राइंग आपकी इस जगह से फ्लिप होगी, पूरी उधर जाएगी, पूरी इधर आएगी और प्रॉपर काम भी करेगी जैसे पहले कर रही थी। वो इसलिए प्रॉपर काम करेगी क्योंकि आपने फ्लिप के अंदर हर चीज़ ऐड की है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपकी अभी ये ड्राइंग क्रेन यहाँ से मूव होगी, किसी के नीचे जाएगी, एक बार इधर से देखें। तो अब आपको इस पॉइंट को अगर सेट करना है तो अगर अभी मैं पूरी ड्राइंग को मूव करके इस पॉइंट के नीचे लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, PL इंटर 0,0,0 लगाता हूँ, तो मुझे ये बता रहा है इस ब्लॉक का जो सेंटर है वो इस जगह पे आ रहा है। जबकि अब मैं पूरी क्रेन को इस तरह चलो एक बार मूव करके देखता हूँ कि मूव होकर इस जगह पे आती है ताकि मेरा एक्यूरेट हो जाए यहाँ पे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमें इसको दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया, ऊपर नीचे मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी ऊपर नीचे अपना प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अपना काम नहीं कर रहा, नज़र आ गया आपको, ठीक है। ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने अगर डायनामिक बना लिया है तो उसके बाद आप उसको कभी भी मूव नहीं करेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब हम उसी जगह पे आ गए, मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो अब मुझे सिंपल जाना है अपने पैरामीटर के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक बेस पॉइंट का ऑप्शन है, आपने उसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये कहीं भी इसका जो सेंटर होगा, लेकिन अभी जहाँ पे हमने इसको एक निशान बेस पॉइंट लगा दिया है तो अब ये डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से पकड़ इसको मूव आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसे करके, उसके बाद ऊपर नीचे होगा और ये प्रॉपर काम भी करेगा, ठीक है, इस तरह। लेकिन आउट ट्रिगर इतने ज़्यादा नहीं था, मैंने ऑप्शन बना दिया। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग इसको लाइक अ डॉग या कुछ और समझ लें कि ये भी मेरे पास एक डॉग खड़ा हुआ है तो इसका कुछ और कर लें, तो इस तरह नहीं होता। जितने उसके आउट ट्रिगर कम या ज़्यादा खुलते हैं उतने करने, ये ना हो कि मैं ऐसी क्रेन बनाऊँ और कंपनी वाले मुझे उठा के ले जाएँ, भाई तुमने इतने लंबे आउट ट्रिगर क्यों बना दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि आपके पास ये ऑप्शन होता है, ये ना हो गया अब इसको पकड़ें और आप पता नहीं कहाँ यहाँ तक ले जाएं। अभी अच्छा हुआ मैंने इसके अंदर लिमिट लगा दी, तो बेहतर है मैं इसके अंदर भी लिमिट लगाऊं, भाई तुम लोग मेरा काम ख़राब करोगे। मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कहाँ तक चाहिए, तकरीबन शायद यहाँ तक आउट ट्रिगर आपके आ जाए तो ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये मेरी डिमेंशन एक बार कहाँ तक है, ये मैंने शुरू कहाँ से किया था। या तो ऐसा करता हूँ, अंदर जाता हूँ, अंदर जाके इस वाले को, ये भी ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ, एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। ये लाइन लग गई। अब मुझे इसको कितना नीचे लेके आना है, ये अभी आउट ट्रिगर के नीचे पड़ा हुआ, मतलब अगर आपका यहाँ पे आए तो आउट ट्रिगर इससे ऊपर आएगा तो इतनी क्रेन हवा में। तो इसकी मैं डिमेंशन ले लेता हूँ, DLI करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये है मेरे पास 1 मीटर और 45, तो 1 मीटर में 50 कर लेता हूँ। इसकी लिमिट सेट कर देता हूँ, क्लिक करके कंट्रोल 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जाके मिनिमम तो मैं नहीं सेट करूँगा, जो मैक्सिमम है वो वाली वैल्यू सेट करूँगा 1.050 कि मैक्सिमम ये इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आप जैसे मर्जी इसको खींचते रहें, ये आगे नहीं जाएगा। पीछे आप कहीं भी इसको रेस्ट भी कर सकते हैं, ले भी जा सकते हैं, और पीछे की भी लिमिट है ना कि ये अपनी जहाँ से लगा उससे पीछे नहीं जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। आउट ट्रिगर बिल्कुल अंदर चले गए, आप इतने बाहर आ सकते हैं, लेकिन इस तरह आप इसको अपनी मर्जी से इतना बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो अभी हमारे पास एक ये चीज़ है और जैक है, उसके बाद हमारा सबसे जो मेन काम होगा वो बूम पे होगा।
उसकी तरफ जब चलते हैं तो फिर देखते हैं। ये मेरे पास सिंगल एक ब्लॉक है, ये सिंगल ब्लॉक है, आपको नज़र आ रहे हैं दोनों ही। तो मैं इन दोनों का एक ब्लॉक बनाऊंगा, बी एंटर करके लिफ्टिंग जैक कर देंगे, ठीक है। और क्लिक करके इसको भी ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। इसके अंदर जाते हैं, इसके जैक को हमने कैसे अंदर बाहर करना है, और वो करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पकड़ इसको पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मुझे इसको एंगल पे भी घुमाना है, मतलब मुझे ज़रूरी नहीं कि ये जाकर सीधा ऊपर नीचे खुले। ये इस साइड को जैसे जैसे क्रेन का बूम नीचे आता है तो ये रोटेट भी होता है और अंदर भी आता है, ठीक है। जैसे क्रेन का बूम जैसे जैसे क्रेन का बूम ऊपर जाएगा तो ये जैक ऑलरेडी इधर को भी आएगा और खुलेगा भी। तो मुझे इसको वैसा ऑप्शन देना है, मतलब इसको जाके पोलर वाला ऑप्शन देना है यहाँ से, ताकि मैं इसको रोटेट भी कर पाऊँ और इसको घुमा भी पाऊँ, ठीक है। क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रिड आपने एक रखना है, नीचे वाला रिमूव कर देना है, नहीं तो आपको पता ही क्या हुआ था, हमने पहले आपको डेमो दिखाया। एक्शन में जाते हैं, पोलर स्ट्रेच में जाके क्लिक करते हैं, यहाँ से मुझे पकड़ना है, किस एरिया को पकड़ना है, इस एरिया को पकड़ना है, इतना सेलेक्ट करेंगे। और अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला एक ब्लॉक था तो उसका इशू नहीं है, आप इसके बीच में ही क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, उसके बाद सबको सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब BC करके बाहर आते हैं। अब मैं देखूंगा कि इसको मैं घुमा भी पा रहा हूँ और आपको नज़र आ रहा है कि वो अंदर बाहर भी जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब आप इसको क्लिक करें, डबल क्लिक करें, एक बार इसकी मैं फुल लिमिट देख लूँ कहाँ तक लिमिट हो सकती है। ये बाहर चला गया और इसको यहाँ तक, अब यहाँ तक चलो मैं इसको खोलना चाहता हूँ, DAL चेक करता हूँ कि मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए। मैक्सिमम 8500 कर लेते हैं, 8500 ज़्यादा ना, 8400 कर लेते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितना चाहिए हमें, 8400 के बाद मिनिमम आपको ये चाहिए, इसको आप मिनिमम कर लें 47 और वो 47 और 84, ठीक है। याद करना थोड़ा इजी रहता है इसलिए 47 84 कह रहा हूँ। क्लिक करें, कंट्रोल 1 ऑलरेडी आपका है तो आपने यहाँ पे जाना है नीचे सेट वैल्यू के अंदर, सेट वैल्यू ये है और इसको थोड़ा नीचे करें। सेट वैल्यू के अंदर आपने इसको जो इसका एंगल भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एंगल की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसकी मिनिमम डिस्ट और मिनिमम मैक्सिमम डालेंगे। मिनिमम हमारे पास 4700 था और मैक्सिमम हमारे पास 8400 था। अब आप देखेंगे तो आप इसके बीच में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अंदर नहीं आ रहा, मैक्सिमम बाहर आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको बाहर भी नहीं निकाल, जिससे मर्जी बाहर खींचता रहूँ ये बाहर नहीं जाएगा। पहले तो ये टूट गया था, ठीक है। तो ये आपका जैक बन चुका है, ये भी आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस तरह एक सिंपल ब्लॉक से इसको बनाया। ये तो एक ड्राइंग है, ड्राफ्टिंग है, ये आपको नज़र आ रही है, खाली ड्राफ्टिंग है, ठीक है। वो एक जैक का नीचे खोला है और ये उसके ऊपर स्पिंडल है जिसको जैक बोलते हैं, तो ये मैंने उससे आपको ये बना के दिखाया, ठीक है। अब ये जैक भी बन चुका है, इसको भी उठा के तो ले जाते हैं, ओके। अब इसको डिलीट कर देते हैं सिंगल वाले को, इसमें आप इस बूम को डिलीट कर लें। इस वाले बूम को हम बनाएंगे, बूम को सबसे लास्ट में बनाएंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको फोकस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सबसे मेन बूम होता है, बूम को कैसे करने डायनामिक बनाना था, ठीक है। अब इसके अंदर आप जाएंगे, इसको सिंपल क्या करना है आपने, सबसे पहले तो इसमें और कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ फ्लिप ही लगता है और क्या आता है इसमें। एक और भी होता है काउंटरवेट, आप कम या ज़्यादा करने के लिए, वो आगे विजिबिलिटी वो बड़ी क्रेनों के लिए होता है जहाँ पे आपको काउंटरवेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको पैरामीटर सेट्स में जाता हूँ, या तो ऐसा करें इसमें एक चीज़ दिखाते तो REC करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक काउंटरवेट बना लेते हैं, इतना एक काउंटरवेट कंट्रोल होगा सेंटर से और इस जैक से, ठीक है। तो ये जैक, वैसे जैक तो ये सबसे नीचे रहेगा, लेकिन अभी तो मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। आप पैरामीटर में जाएँ, यहाँ पे जाके आपने क्या करें, इसमें लीनियर पे चले जाएँ, ठीक है। लीनियर पे जाने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करें, या यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक करें, गलत हो गया, आपने कोशिश करनी कि आपका जो सीधा लगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे रख दें। अब आपने जाना एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर जाके आपने इसको अरे लेना है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको कराई, ये जो पूरा टेबल खोलता है, ये पूरे टेबल में जितने ऑप्शन है, पैरामीटर, एक्शन, पैरामीटर सेट्स, कंसीड, ये सब मैंने 20 वीडियो बना के उसके अंदर एक एक चीज़ को आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं पैरामीटर के बाद एक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मुझे अरे पे जाना है। अरे में क्या कहता है, पैरामीटर सेट करो, कर लिया जी, और कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कर लिया जी, और एंटर कर दो। अब वो कहता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक का पैरामीटर लेना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डुप्लीकेट लेना है। BC करके बाहर आता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो उसके डुप्लीकेट इस तरह बढ़ाता जाएगा, ठीक है, इस तरह बढ़ाता जाएगा। तो अभी इतने काउंटरवेट होते नहीं है, आप बेसिकली वैसे एक या दो रख सकते हैं,
ऐसे बस यहाँ तक तकरीबन 2-3 आ जाए, ठीक है। तो ये आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अंदर से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जाएंगे पैरामीटर्स में, नीचे जाके आपने विजिबिलिटी यानी फ्लिप लगाना है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दें। उसके बाद इस विजिबिलिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू सिलेक्शन में जाकर हमें सब सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। अब आपकी ये फ्लिप भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद मूव भी हो रही है और काउंटर भी कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन हो गया, इसको कार बॉडी बोलते हैं, और ये यहाँ पे आ गया। कहीं भी आप रख दें, ज़रूरी नहीं। अरे भाई ऊपर जब मुझे पकड़ाओगे तो ऐसे कंट्रोल आप। इसके बाद आप इसकी भी लिस्ट लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि आपको यहाँ से आगे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करके दिखाना चाहते हैं, दिखाएं ना दिखाएं, वो आपके ऊपर, ठीक है। तो अब सबसे लास्ट और मेन चीज़ हमारे पास, मैं आपको ये, ठीक है, ये मेरे पास बूम सारा टूटा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी बनाने सिखाए थे आपको वीडियो में, ये हो गया। अब मेरा काम है इन्हीं ऑप्शनों के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास एक जॉइंट हुआ पड़ा, मुझे इसको ये नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल फ्रेश लूँगा ताकि आपको स्टार्टिंग से समझा सकूँ, ठीक है। ये सारे किसी भी पार्ट को आप बाहर निकालेंगे तो सिंगल सिंगल पार्ट्स है। ये कैसे बनते हैं, ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में अवेलेबल है जो क्लास 7 है, ठीक है। तो अब आपको सबसे मेन और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये बूम है। बूम को कैसे कंट्रोल करता है, तो इसके ऑप्शंस हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक बना के रखा हुआ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कहाँ गया, यहाँ पे नहीं, इसको फाइल को बंद करता हूँ, क्यों करता हूँ। आपको जो मैंने एक पहले डायनामिक बना के रखे हुए हैं, मैं उसमें से आपको किसी एक का डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऑप्शन देखें कि आप बूम को कितने तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप फ्री हैंड कर सकते हैं इसको, कि अपनी मर्ज़ी से आप ऐसा करें, यहाँ पे एक सर्कल लगाएं 45 मीटर, ठीक है। 45 मीटर आपको बूम चाहिए, और लगाने के बाद आप क्लिक करें और यहाँ से पकड़ के ले जाके इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। आपके सारे सेक्शन बारी बारी निकलेंगे भी, और आप इसको फ्री हैंड भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप सिंपल इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से पकड़ के इसको जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू पे सेट हो जाएगा। आप 25 कर दें, 25,000, तो ये 25 मीटर तक खुल गया। अब यहाँ से इसको सॉरी आप इसको 25 के बाद आप इसको 39 कर दें, 39,000 कर देंगे तो ये 39,000 तक खुल जाएगा। आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये फ्री हैंड था। उसके बाद है सेट वैल्यू। सेट वैल्यू में आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन है, उसको मैं जाके ऑन कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारे पंगे इसके साथ करने पड़ते हैं, फिर जाके ये प्रॉपर सारे ऑप्शन, ये सारे फार्मूले लगे हुए, ठीक है। उसके बाद जाके ये प्रॉपर काम करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करने आया था भाई, ये आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है सेट वैल्यू। आप वैल्यू सेट कर सकते हैं, ये उस वैल्यू के ऊपर जंप करेगा, जंप के बीच में नहीं। अब ये देखें, अब इस लाइन से ऊपर दूसरी लाइन ये है, अब इसके सेंटर यहाँ पे आ रहा है। आप सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे तो ऊपर जंप करेगा, थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो थोड़ा नीचे ये जंप करेगा। तो मतलब इन ऑप्शनों पे ये जंप करेगा। और वो ऑप्शन आप कैसे बना सकते हैं, लिमिट सेट करके, तो ये उस ऑप्शनों से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर रोटेट होगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़। अच्छा, उसके बाद आप चलें लुकअप। लुकअप में आपकी लिस्ट लगती है, आप लिस्ट से कंट्रोल करते हैं कि आपको जो आपके पास लिस्ट है, आप लिस्ट बना के इस पूरे बूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह करके अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, वो भी एक लिस्ट लगती है। उसके बाद विजिबिलिटी के लिए आपको इस तरह सारे बूम सेक्शन चाहिए होंगे, मतलब कम, सबसे कम वाला, उसके बाद फिर 1800 200 वाला, फिर उससे आगे वाला बूम सेक्शन, फिर उससे आगे वाला, फिर उससे आगे वाला। इन सब बूम्स को आप इकट्ठा करके इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे देखूँ तो ये सारे बूम्स इसमें आप एक ही जगह से रखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक लिस्ट बनाएंगे। विजिबिलिटी का ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है विजिबिलिटी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ, ठीक है। जो वीडियो है वो लॉन्ग हो गई है थोड़ा सा, रोज़े की वजह से सहरी की हुई है और गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो ये मेरे पास विजिबिलिटी की वजह से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको नज़र आने चाहिए कि जितने मेरे बूम थे, मैंने सब बूम्स को यहाँ पे सिंगल सिंगल ला कर रखा है। आपको दिखा दूँ, इसको मूव कर पा रहा हूँ, उसके बाद उससे छोटा मूव होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, तो ये सारे वही बूम है। तो आपने इन सबको इसी पॉइंट से उठा के एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के इसको बनाना है। कंट्रोल Z करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बना बनाया ब्लॉक खराब हो। अब उसके बाद 5वां नंबर के ऑल ग्रिड्स, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करके आप इसको बूम की लेंथ दें, फॉर एग्जांपल 54, ये 54 मीटर तक बूम खुला हुआ है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जो छोटे बूम सेक्शन है इनको अपनी मर्जी से जहाँ तक फुल खोलना है, हाफ खोलना है, इसको कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा ऊपर लेके जाएँ तो ये उसके अंदर चला जाएगा, ऐसे ये आपको हर चीज़ देखनी है, ठीक है। तो फ्री हैंड हो सकता है। अब इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा,
मैंने तो ये सारे मैंने खुद ही बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। विजिबिलिटी में आपको दिखा दिया, ऑल ग्रिप में मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या फार्मूले लगे हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अच्छा, उस विजिबिलिटी में मैं आपको दिखा दूँ क्या चीज़ें होते हैं। विजिबिलिटी में आपको ये पूरी लिस्ट दिखा दूँ, देखिए कैसे सारा सिस्टम लगता है। ये 2 तरीके हो गए। और उसके बाद वापस आते हैं, फिर तीसरा लुकअप का। लुकअप में क्या चाहिए आपको, लुकअप में सिर्फ आपको आप ये देख लें, लुकअप में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये कुछ और है, ठीक है। ये वो वाले पैरामीटर्स, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर लगा हुआ, ये सारी चीज़ें ये लगी हुई, ठीक है, जिनको कोलिनियर बोलते हैं। और उसके बाद ये सारे एक्शंस लगे हुए, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारी खपैया करने के बाद जाके ये वाला बूम आपका इस तरह बनेगा, लुकअप वाला, ठीक है। BC करके बाहर आते हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको हर बूम को इतना डीप सिखा दूँ। और इसमें हमने क्या कि इसमें आप ये फार्मूला लगा के लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फार्मूला लगा के लिमिट सेट कर रहे हैं और BC करके। और जो आगे वाला ये वाला, इसमें भी सारे फार्मूले हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें आपका लिस्ट नहीं है, आप इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके जी, तो अब इसमें से जो मुझे सबसे इजी लगा है मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा ताकि आप लोग अपना टाइम भी बचाएं और काम भी करना इजी। मुझे सबसे इजी तो जो लगा वो ये वाला है, ऑल ग्रिप वाला। उसमें आप सबसे बड़े वाले ग्रिप की वैल्यू फेंकें, उसके बाद छोटों को अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जाता हूँ वापस अपने उसी फाइल में, इस फाइल के अंदर, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी ये भी सारे बना के रखे हैं। इसके साथ ये बूम, ठीक है। बूम का सबसे पहले तो आपने इसको मिनिमम पे लेके आना है। मिनिमम आपको मैं लोड चार्ट दिखा दूँ, अभी हमें लोड चार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि इसके साथ हमें लोड चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वैसे दिखा दूँ कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। बूम सेक्शन मिनिमम हमारा है 13.8, बड़ा कर लेता हूँ, 13.8 मिनिमम बूम सेक्शन है इसी क्रेन का। उसके बाद आगे जाते हैं, सबसे लास्ट में हमारे पास बूम है 73 मीटर, ठीक है। तो हमें मिनिमम 13.8 रखना है। मेरी फाइल ये है और इस फाइल को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, इस डायनामिक वाली को इसको क्लोज कर देता हूँ और ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ ब्लॉक B एंटर करके, सबको इकट्ठा, ऑलरेडी सबका सिंगल सिंगल तो है ही, लेकिन सबको मुझे एक ही ब्लॉक के अंदर कंट्रोल करना है। वहाँ पे लिख दूँगा DYNA डायनामिक बूम। आप कुछ भी नाम लिखें, खाली बूम लिखें, ओके करता हूँ। अब अंदर जाता हूँ। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सिंपली और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे जाके एक काम करना है कि सबसे पहले तो आप इसको कंट्रोल कर दें, 0 कर दें सब, तो वो तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसके नीचे से उठाएं और ऑर्थो मोड ऑन रखें और इसके नीचे यहाँ पे टच कर दें, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को उठाएं नीचे से, इसके बिल्कुल सेक्शन के साथ बिठा दें इधर, ठीक है। उसके बाद इसको भी यहाँ पे और इस वाले को नीचे ही ले आते हैं, बार बार ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। ये और ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 13.8 लगाता हूँ पहले, 13,800। ये मेरे पास क्या है, इसका दूसरा सबसे मिनिमम है, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लगाता हूँ इसको, उसके बाद फिर इसको, बल्कि इसकी कुछ लिमिट थी, इतना बाहर नहीं जाते, ये मेरे ख्याल में 400-500 कुछ इस तरह था। उसी हिसाब से अगर आप रखेंगे तो आपके ये सारे बूम सेट हो जाए। अब मुझे इसको यहाँ से उठा के, इस वाले पॉइंट को उठा के इसके साथ रखना। अब मेरा बूम पूरा खुल चुका है। अब उसी हिसाब से मैं सबको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि आप डिवाइड नहीं करेंगे तो नीचे से बूम बाहर निकल जाएगा, जैसे ही निकला हुआ बाहर से, ठीक है। ये एक लाइन है, पता नहीं कौन से वाला बूम है, ये वाला। अब इसके अंदर से लाइन जाके बूम सेक्शन की थोड़ी सी कम कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी ये एक और बूम है, ये कौन सा वाला, ये अंदर से जाके पता चलेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला, इसको डबल क्लिक करें, ओपन करें, ओके करें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। BC करके बाहर आता हूँ। अब सेट हो चुके हैं सारे, बूम के अंदर चले गए। डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ऐसे आ जाता हूँ, ठीक। अब आपने याद करना है कंट्रोल S करके ध्यान से, ये आपके सिंगल सेक्शन है, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा, सबसे इजी लगेगा। पैरामीटर में जाएं, पैरामीटर में जाने के बाद सबसे पहले तो आप ऐसा करें, इसमें पैरामीटर सेट्स में जाके इस पे के ऊपर पहले लगाएं रोटेशन, पहले रोटेशन लगाएंगे। यहाँ से आपका जैक इस तरफ लगेगा, आपको रोटेट ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे,
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब आप इसको यहाँ पे करते हैं रोटेट तो होता है, जब आप बूम निकाल देते हैं तो रोटेशन कभी इधर रुक जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, या रोटेशन बिल्कुल सीधा इसी सीमित में रहता है। आपने बूम इधर भी घुमाना हो तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ना ये यहाँ से मिस हो जाता है, कहीं और चला जाता है। तो सबसे पहले जो इसका परफेक्ट तरीका वो ये है कि आपने पैरामीटर इसको रोटेट लगाना है, लेकिन रोटेट को एक्शन नहीं देना, सिर्फ लगा के रख देना है, ठीक है। अब जाते हैं पैरामीटर के अंदर हम लगाएंगे लीनियर, ठीक है। अब लीनियर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से सीधा इस वाली लाइन के ऊपर मैं इसको थोड़ा दूर ले जाऊँगा, ठीक है, कहीं मर्जी ले जाएँ। फिर उसके बाद इंटर करें, उसके बाद आप फिर इसको क्लिक करें। अब दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से कंट्रोल होगा। अच्छा ये निशान बड़े छोटे हो गए, पहले मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक बार छोड़ देता हूँ इसको। अब इस वाले को यहाँ से पकड़ के दूसरा बूम मेरा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ये, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इंटर करता हूँ यहाँ से शुरू करके, और तीसरा मेरे पास यहाँ पे इसको कर देता हूँ। उनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूर करते जाएं ताकि एक सीक्वेंस या तरतीब रहे आपके पास। आप जितना मर्जी दूर करें उससे आपका कोई काम ख़राब नहीं होने वाला, आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा ये होगा। अब उसके बाद आपका आ गया फिर ऑप्शन, यहाँ से लगाया। अब यहाँ भी इस साइड पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी हाँ इधर से टेढ़ा हो जाएगा, आप रखना सीधा ही पड़ेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे चला। इसको बाद में नज़दीक कर लेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ जो सबसे इजी वाला। अब इजी वाले के लिए भी इतनी टेंशन आप लोग नहीं ले सकते, तो फिर मर्ज़ी आप लोगों की, क्योंकि मैं अभी इससे भी ये सबसे इजी सिखा रहा हूँ। अगर हार्ड वाले पे जाता तो आपकी ये वीडियो भी लॉन्ग हो जानी थी, तो आप लोगों को जो जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखा दी वो सारी आपकी आउट ऑफ माइंड हो जानी थी, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद सेक्शन हमारे पास एक, ये भी हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। तो अब इनको मैं नज़दीक भी ला सकता हूँ, नज़दीक भी नहीं लाता, कहीं पढ़े तो पढ़े रहने, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अब चलता हूँ मैं सबसे पहले एक्शन पे जाता हूँ। एक्शन पे जाकर मैंने स्ट्रेच लगाना है। अब याद रहे कि आपने स्ट्रेच के अंदर सबसे पहले तो आपने एक मिनट, ये होगा स्ट्रेच के अंदर गया। स्ट्रेच के अंदर सबसे पहले आपने टॉप पैरामीटर उसको सेलेक्ट करना है। टॉप पैरामीटर आपका ये है जो सबसे मेन है, ये क्लिक किया, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से पकड़ के आपने खींचना है। अब आप इसमें रेक्टेंगल लगाएंगे एक छोटी सी। अब उस स्ट्रेच इसके ऊपर ये और सीपी कॉर्नर इस तरह बड़ा सा करके लगा लें, ठीक है। अब इसके अंदर आप आगे आपने एक ये टॉप सेक्शन सेलेक्ट करना है और दूसरा रोटेशन वाला, ये रोटेशन वाला पैरामीटर, ये लाजमी आपने याद करना है। आप सिंपल इसी तरह ड्रैग करके कर दें, ठीक है, इंटर हो गया। अब जो आपका रोटेशन है वो सबसे टॉप वाले से जुड़ चुका है, ओके। अच्छा अब जाते हैं दोबारा स्ट्रेच में, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ। अब इसके साथ मैं इस तरह एक रेक्टेंगल लगाता हूँ बड़ी सी, जिसके अंदर मेरे वाला ये वाला सेक्शन आ चुका है। इसको इंटर कर दूंगा, ठीक है। फिर स्ट्रेच में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा। अब इसके अंदर मैंने उससे नीचे वाला बूम सेलेक्ट करना है, ये वाला इंटर। फिर स्ट्रेच पे गया, इस पे गया, ये, और इस तरह करके आपने ये वाला। अगर आपने ब्लॉक बनाए होंगे तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हैं, नहीं होंगे तो आपको फिर एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे गए और इसके ऊपर क्लिक करके ओके। इस स्ट्रेच के यार लास्ट वाले पे इसके ऊपर यहाँ से बिल्कुल ओके, और ठीक है। तो अब आपका लास्ट पे एक ऑप्शन रहेगा कि आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करके लास्ट पे आपने इसको जाके रोटेशन लगाना है, सबको सिलेक्ट करके। सबसे पहले रोटेशन लगाना है लेकिन उसको एक्शन नहीं देना। उसके बाद सबसे टॉप वाले पैरामीटर के साथ आपने रोटेशन को, क्योंकि ये जब मैं कहीं भी जाऊँगा ना, कहीं भी जाऊँगा तो ये मेरा सारा इसी के साथ रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट इसी के साथ रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्रेन है तो मेरा उसकी लाइन ये रहती है, तो लाइन के हिसाब से अगर मैं इसको घूम चाहता हूँ 45 मीटर, 45 के हिसाब से मैंने इंटर कर दिया, 45 वहाँ पे, तो इस लाइन को बढ़ाता हूँ आगे। जो लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं उनको पता है। अब मैं सिंपल इसको रिमूव करके इधर रखूँगा, डायरेक्शन सीधी होगी। उसके बाद इसको ले जाके ऑटो मोड बंद रखें, इसको ले जाके पहले ऐसा क्लिक करें और इसको क्लिक करके सर्कल के ऊपर रखें और इसको ऐसे करके इधर रख दें, ठीक है। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपने इसको इस साइड से लगाया। अगर आप इस साइड से लगाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन को पकड़ना है, यहाँ से फ्री हैंड आप इसको सीधा ही ले जाएंगे, ये कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा। आप बेफिक्र होकर इसको लेके जाइए, क्योंकि बूम को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीका थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को उस झमेले में नहीं डाला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से ये थोड़ा बहुत तो करना सीख जाए, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम, जो मसला है वो हल हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसको रोटेट करें कहीं भी, और उसके बाद किसी भी सेक्शन को थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, ऊपर ले जाएँ, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है।
तो आप जो भाई दूसरे बूम के जो सेक्शन है, जो मैंने आपको दूसरी टाइप्स दिखाई हैं 4-5 टाइप से, वो सब सीखना चाहते हैं तो मुझे वो पर्सनली व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी पुरानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो थंबनेल है, थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट रहेगा कि इस बनी बनाई डायनामिक क्रेन को आपको दूँ के रहने दो, आपको दूंगा तो आप इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे। चलें ठीक है, मैं आपको ये पूरी फाइल इसी तरह ये पूरा सेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं जिस अंदाज़ और जिस प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वो उतना प्यार मेरे लिए दिखा नहीं रहे, क्योंकि चैनल पे ज़्यादा इतनी ग्रोथ नहीं हो रही। तो आई होप आप इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा ताउन करेंगे मेरे साथ। तो हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।